नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और उलझे हुए मामले पर बात करेंगे। 1966 ताशकंद और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिस पर दशकों बाद भी सवालिया निशान कायम है। हमारी आज की बातचीत विवेक रंजन अग्निहोत्री की किताब और उनके शोध पर आधारित है। इसमें कई सारे स्रोत हैं, लेख, रिपोर्ट्स, आरटीआई जवाब, इंटरव्यू। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं, बल्कि उन विसंगतियों और अनसुलझे सवालों को सामने लाना है जो आधिकारिक कहानी से मेल नहीं खाते। मतलब ये समझने की कोशिश की, क्या शास्त्री जी की मौत वाकई सिर्फ दिल का दौरा थी या कुछ और? सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उस रात से। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता हुआ और फिर कुछ ही घंटों बाद हाँ, और जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये कि मृत्यु से कुछ घंटे पहले उन्होंने घर फोन किया था और कहा था कि वो लौट कर एक राज खोलेंगे। ये बात ही अपने आप में, मतलब क्या राज था वो? ये सवाल आज तक कायम है और उसी रात की घटनाओं में और भी पेंच हैं। जैसे आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि तबीयत बिगड़ने पर वो खुद चल के अपने सहायकों के कमरे तक गए। हाँ, ये अजीब लगता है ना, क्योंकि उनके अपने कमरे में डॉक्टर थे, फोन था, बजर भी था। फिर वो चलकर क्यों गए? इस पर भी अलग अलग बयान क्यों हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा विरोधाभास है। और फिर कुलदीप नैयर जो वरिष्ठ पत्रकार थे और वही मौजूद थे, उनके बयान इसे और उलझा देते हैं। उन्होंने लिखा कि जब वो कमरे में पहुंचे, शास्त्री जी का थर्मस पलटा हुआ था और डॉक्टर चुघ के आने से पहले ही वो गुजर चुके थे। और वो थर्मस बाद में गायब भी हो गया। ये छोटी छोटी चीजें ये शक पैदा करती हैं। बिल्कुल। मामला और गंभीर तब हुआ जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। परिवार ने शरीर पर नीले निशान देखे, कुछ चीरों जैसे निशान भी, और उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। सरकार ने कहा कि इससे देश में अशांति फैल सकती है। पर क्या ये वजह काफी थी, खासकर जब परिवार शक जता रहा था, शायद जहर का? हाँ, शरीर का नीला पड़ना ये जहर की तरफ इशारा कर सकता है। कुलदीप नैयर ने तो एकोनाइट या पोटेशियम क्लोराइड जैसे जहरों का जिक्र भी किया है। पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा मात्रा में दिल का दौरा ला सकता है और बिना पोस्टमार्टम के इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। और वो चीरों के निशान, उसके बारे में क्या कहा गया? बाद में बताया गया कि वो एम्बामिंग प्रक्रिया का हिस्सा थे, मतलब शव को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन ये बात भी शुरू में साफ क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल है। इन सब के बीच एक और चीज सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट्स में गड़बड़ी। 2 अलग अलग रिपोर्ट्स। हाँ, ये बहुत अजीब है। 2 रिपोर्ट्स और उनमें दवाओं का जिक्र अलग अलग। एक में कैल्शियम क्लोराइड, दूसरी में पोटेशियम क्लोराइड। ये कैसे हो सकता है? मतलब इलाज की जानकारी ही अगर अलग अलग है तो मौत की वजह की व्याख्या भी बदल सकती है। जनक जवाब नहीं दिया गया। और फिर सबूत, शास्त्री जी का निजी थर्मस, उनकी डायरी, ये सब कहाँ गए? गायब। ये बहुत अहम सुराग हो सकते थे, है ना? थर्मस जिसमें शायद वो पानी पीते थे, डायरी जिसमें शायद कुछ लिखा हो। हाँ, और जानकारी पाने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। आरटीआई डाली गई, पीएम के हेल्थ लॉग या प्रोटोकॉल जैसी सामान्य जानकारी मांगी गई। और जवाब क्या मिला? कि मंत्रालयों के पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं। ये अविश्वसनीय लगता है। देश के प्रधानमंत्री से जुड़े इतने जरूरी दस्तावेज का न होना, ये महज संयोग तो नहीं लगता। इन घरेलू सवालों के अलावा स्रोत एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू की तरफ भी इशारा करते हैं। शीत युद्ध का दौर था वो। हाँ, मित्रोकिन आर्काइव्स का जिक्र आता है। केजीबी के दस्तावेज जिनके आधार पर स्रोत भारत में केजीबी के कथित प्रभाव की बात करते हैं, नेताओं, मीडिया तक पहुंच की बात। और सवाल उठाते हैं कि क्या शास्त्री जी, जो शायद सोवियत मॉडल से कुछ अलग सोच रहे थे, किसी के लिए रुकावट बन रहे थे? जाहिर है, हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में उठाए गए सवालों को रख रहे हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक बुनियादी मुद्दे पर लाती हैं, राइट टू ट्रूथ, सच जानने का हक। नागरिकों को अपने नेताओं, राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में सच जानने का अधिकार होना चाहिए, पर अक्सर ये मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु आज भी एक पहेली है। आधिकारिक कहानी में कई झोल हैं, विरोधाभास हैं और सबूत गायब हैं। हाँ, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद मौत का नहीं है। ये हमारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल है। और सच तक पहुंचने के अधिकार पर भी। जैसा कि कहा जाता है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है।
पर सोचने वाली बात यह है कि उस सत्य को सामने लाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं सोचने के लिए।